हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में, एक देश एक राशन कार्ड योजना के बारे में। तो क्यों करने जा रहा हूं मैं इसकी बात, आज जानेंगे दोस्तों। उसके पहले जान लेते हैं वीडियो कोर्स के बारे में जो कि गाइडली ने अभी लॉन्च किया है। ये एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है दोस्तों। किसी भी बैंक की एग्जाम की तैयारी, देन इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जहां पर आपको प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं, 400 प्लस प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्विज कराई जाती हैं, वीकली लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और दोस्तों पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप इसके लिए बनाया गया है सेपरेटली। देन लाइफ टाइम वैलिडिटी, ये एक यूनिक फीचर है, याद रखिएगा। यूट्यूब पर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं मिलती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, बट गाइडली ने आपके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करी है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स रिवीजन भी कराया जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए उनका रिवीजन भी कराया जाएगा। देन आप सिलेक्शन लेते हैं तो 100% कैशबैक का भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। देन पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है यहाँ पर। हाई लेवल पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डीआई है, यहाँ पर रीजनिंग है, सारे टॉपिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज है, A to Z कंप्लीट अर्थमेटिक है, जनरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। और दोस्तों इसका प्राइस बहुत ही ध्यान में रखा गया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही जेन्युइन प्राइस है, 1499। देन दोस्तों अब अधिक आप जानकारी के लिए इस स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट क्या, आखिर वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आज हम बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता है कल जो पार्ट 2 था, मिसेस निर्मला सीतारमण जी जो कि 12 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पैकेज अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का। तो उसके बारे में पार्ट 1 डिस्कस हुआ 13 को और कल डिस्कस हुआ था पार्ट 2 14 को। तो पार्ट 2 में उन्होंने क्या बताया, पार्ट 2 में उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का जिक्र किया, इसके बारे में बताया। Technology systems to be used enabling migrants to access public distribution system PDS from any fair price shop, किसी भी उचित मूल्य की दुकान से ले सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्मेशन किया जाएगा बाय मार्च 21। और ये बात फिर यहाँ पे कही गई, समझिएगा, कि वन नेशन वन राशन कार्ड, समझ गए या नहीं। तो हम बात इसकी इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में बताया है, अनाउंसमेंट किया है। ये भी जानेंगे कि क्या बताया है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो बैकग्राउंड क्या है, आखिर वन नेशन वन राशन कार्ड की बात क्यों कही गई। और देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पहले भी बताया गया और ये गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, जो ट्रायल के तौर पे लॉन्च किया जाता है और चीज़ें जब सक्सेस होती हैं तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। ये ट्रायल के तौर पे लॉन्च किया गया था इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। देखिए, एक तरीके से पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी का मतलब वन टू अदर, ठीक है। जैसे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है ना, एक मोबाइल नंबर से आप दूसरे मोबाइल नंबर में या दूसरी मोबाइल कंपनी में आप शिफ्ट हो जाते हो बिना अपना नंबर बदले। सेम एज अभी तक प्रोविज़न ये था दोस्तों कि एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में आप जाओगे तो आपका राशन कार्ड काम नहीं करेगा, दूसरे स्टेट में दूसरा राशन कार्ड बनाना पड़ेगा, जैसे पहले मोबाइल नंबर में होता था। अगर हम किसी भी स्टेट में होते थे और हम दूसरे स्टेट में जाते थे तो वहाँ रोमिंग लगती थी। अगर उसी स्टेट में हमें ज़्यादा समय तक रहना होता था तो हमें उस स्टेट का नया सिम खरीदना होता था। लेकिन क्या किया गया, ठीक है, क्या किया गया, नेशनल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया गया, जिससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देश के किसी भी राज्य में जाएं हमें रोमिंग नहीं लगती और हम बात कर सकते हैं। सेम कुछ उसी तरीके का सिस्टम वन नेशन वन राशन कार्ड है दोस्तों, कि किसी भी राज्य में आप हो, आप वहां के जो फेयर प्राइस शॉप है उससे एक्सेस कर सके। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया था ऑफ राशन कार्ड बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये स्टार्ट किया गया था एज पार्ट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। करंटली अभी क्या है, जो मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड होल्डर्स कैन अवेल देयर इंटाइटलमेंट ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, जो उनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलता है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में लाया गया था। राइट टू फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत 2 रुपए किलो व्हीट मिलता है, गेहूं याद रखिएगा, 3 रुपए किलो चावल मिलता है, ठीक है, और 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिलता है जिससे हम सेरेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो सब्सिडाइज्ड गुड्स है ये ओनली फ्रॉम द डेजिग्नेटेड फेयर प्राइस शॉप,
अभी तक आपको ये मिलता था, कंफर्म डेजिग्नेटेड शॉप होती थी उसी राज्य में जिस राज्य के आप रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं। इफ अ बेनिफिशियरी वर टू शिफ्ट टू अनदर स्टेट, अगर बेनिफिशियरी दूसरे राज्य में चला जाता था तो उसको नीड टू अप्लाई फॉर अ न्यू राशन कार्ड, उसको न्यू राशन कार्ड के लिए क्या करना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था उस राज्य में। देन अब दोस्तों ये समझने के लिए हमें पीडीएस समझना होगा कि आखिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोस्तों क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ही फेयर प्राइस शॉप्स आती हैं। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझिएगा, देखिए इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम वॉज स्टैब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सिस्टम है फूड सिक्योरिटी सिस्टम मतलब खाद्य सुरक्षा प्रणाली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके द्वारा फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और नॉन फूड आइटम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। और किसको, जो भारत के गरीब लोग हैं, जो इंडियाज पुअर हैं, भारत के गरीब लोग हैं, उनको देने के लिए शुरुआत करी गई थी। तो इस स्कीम को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था फरवरी 1944 में। सोचिए जब हम आजाद भी नहीं हुए थे उसके पहले का ये सिस्टम है। और कब, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वॉज लॉन्च्ड इन द करेंट फॉर्म इन जून 1947। मतलब करेंट फॉर्म में 1947 में लॉन्च किया गया, लेकिन टेम्परेरी फॉर्म में जो लॉन्च किया गया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फरवरी 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो मेजर कमोडिटीज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, ठीक है, सच एज व्हीट, राइस, सुगर एंड इसेंशियल फ्यूल लाइक केरोसिन। तभी यहां पर बात कही कि फूड और नॉन फूड आइटम्स दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है थ्रू अ नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरे देश में कैसे किया जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कई दुकानों के बाहर लिखा होता है उचित राशन की दुकान या सरकारी सस्ते राशन की दुकान। जो राशन कार्ड आपके पास है दोस्तों, उसको लेकर के आप जिस दुकान पे जाते हो वही फेयर प्राइस शॉप्स कहलाती हैं, या इनको राशन शॉप के नाम से भी जानते हैं। सेवरल स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में, पूरे देश में इन शॉप को बनाया गया। देन यहां पर जो ये जितना भी आइटम आता है, जो फूड आइटम है, ये जो आते हैं, ये इसके प्रोक्यूरमेंट को कौन देखता है, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखता है, एफसीआई। आप देखते हैं एफसीआई के बहुत सारे गोडाउंस होते हैं जहां पर अनाज को भर करके रखा जाता है। तो यही अनाज इन शॉप्स में सप्लाई किया जाता है और इन शॉप्स के माध्यम से गरीब जनता को पीडीएस सिस्टम से क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। देन अब इस स्कीम के बारे में समझिएगा दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है ना, उसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अलाउ किया। ये क्या है, एक तरीके से नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड है। नेशनल पोर्टेबिलिटी मैंने आपको बताया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जाओ और आपको राशन कार्ड ना बदलना पड़े, तो ये क्या हो गया, नेशनल पोर्टेबिलिटी। ठीक है, हु कैन नाउ अवेल द बेनिफिट्स अंडर द पीडीएस सिस्टम वेरेवर दे आर इन द कंट्री। मतलब वन राशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आप देश में कहीं पर भी हो, आपको राशन कार्ड बदलने की जरूरत नहीं है, ना न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत है। जो भी आप जहां रहते हो डेजिग्नेटेड एरिया में जो फेयर प्राइस शॉप आती है वहां पर जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। तो करंटली दिस स्कीम इज एप्लीकेबल। ये स्कीम अभी एप्लीकेबल है सेवरल एरियाज में, और सेवरल एरियाज में अभी स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीक्स टू 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अक्रॉस द नेशन बाई मार्च 21। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि 100% हम इसको इंप्लीमेंट कर दें, मतलब जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में ये स्कीम पहुंच सके। ठीक है, तो इसके लिए टाइम फ्रेम कितना लिया गया है दोस्तों, मार्च 2021 तक का ये डेडलाइन ली गई है कि इस तारीख तक 100% हम इस स्कीम को सभी राज्यों में क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। तो फॉर नेशनल पोर्टेबिलिटी द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन आस्क्ड टू इश्यू द राशन कार्ड टू बाइलिंगुअल फॉर्मेट। ऑब्वियसली जितने भी राशन कार्ड हैं अभी वो क्या है दोस्तों, लोकल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं जिससे लोगों को समझ में आ सके। क्योंकि दोस्तों दिया किसे जाता है, गरीब लोगों को दिया जाता है। अब वहां पर कई बार इलिटरेसी भी होती है, तो वो अगर दूसरे स्टेट्स हैं जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है तो वो अपनी ही भाषा को जानते हैं, अपनी ही लैंग्वेज को जानते हैं। तो अब ये बायलिंगुअल में क्या है, ये कंफर्मेशन दिया गया कि बायलिंगुअल में आएगा। तो बायलिंगुअल में एक तो लोकल लैंग्वेज हो गई और दूसरी लैंग्वेज में या तो हिंदी होगी या तो इंग्लिश होगी, जिससे चीजें समझ में आ सके। और दोस्तों इसके लिए अब क्या है, ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होगा। मतलब सारे के सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया जाएगा जिससे कंफर्मेशन मिल सके और बायोमेट्रिक के थ्रू यहां पर
राशन आपको मिलेगा। अभी भी बायोमेट्रिक के थ्रू राशन आपको मिलता है। तो यहां पर 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर इशू किया जाएगा, जहां की पहली जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स होंगी वो स्टेट कोड होगा, और नेक्स्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी, ठीक है, तो विल बी रनिंग राशन कार्ड नंबर, जो आपका राशन कार्ड चल रहा है ना उसी का नंबर होगा। बाकी आगे और नंबर्स ऐड किए जाएंगे, तो यूनिक नंबर दिया जाएगा। अब अनाउंसमेंट कल क्या क्या हुआ है समझिएगा। माइग्रेंट फैमिलीज, माइग्रेंट का मतलब वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह वर्क करने के लिए आए हैं। मान लीजिए यूपी का कोई व्यक्ति है, यूपी का कोई है, वो कहाँ पे आया है दोस्तों, वो मुंबई गया है। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र गया है मुंबई, तो उनको क्या कहा जाएगा, माइग्रेंट लेबर। तो आर नॉट एबल टू एक्सेस फूड इन अदर स्टेट्स, ये अभी तक क्या था, दूसरे राज्य में जब जाते थे तो ये वहां पर फूड जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि राशन कार्ड तो इनका यहाँ पे बना है और फेयर प्राइस शॉप इनकी यहाँ पर है, दूसरी जगह पर इनका कंफर्मेशन नहीं था। तो अब इससे क्या होगा, दिस स्कीम विल एनेबल माइग्रेंट बेनिफिशियरी टू एक्सेस। अब जो माइग्रेंट बेनिफिशियरी हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट लेबर हैं, माइग्रेंट फैमिलीज हैं, ये पीडीएस एक्सेस कर सकेंगे देश में कहीं भी। याद रखिएगा, इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस्ड इन 20 स्टेट्स, मतलब जो इंट्रा का मतलब है राज्य के अंतर्गत। अभी क्या किया गया था, 20 राज्यों ने राज्य के अंतर्गत, अभी भी क्या था सिस्टम समझिएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। देखिए, विलेज से माइग्रेंट लेबर कहां पर जाता है, ये जाता है शहर में, सिटी में। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए जो राज्य हैं, राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं। एक सिंपल सी मैं आपसे बात करूं दोस्तों, समझिएगा। मान लीजिए यूपी के कोई व्यक्ति गोरखपुर से, ठीक है, क्या है, गोरखपुर के किसी गांव में रहता है और वो कहां पे आ जाता है, काम के लिए लखनऊ आ जाता है। तो दोस्तों स्टेट तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन एरिया तो चेंज हो गया ना। अब वो राशन लेने गोरखपुर थोड़ी ना जाएगा। तो इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि गोरखपुर का राशन कार्ड है, लेकिन अपने राज्य नहीं बदला, एक ही राज्य में, तो यहां से यहां एक्सेस कर सके, ये है इंट्रा पोर्टेबिलिटी। तो इंट्रा पोर्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 20 राज्यों में। तो पार्ट ऑफ पीएम्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम रिफॉर्म, ये जो प्रधानमंत्री की जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम रिफॉर्म है, इसी का एक पार्ट है। अब 67 करोड़ जो बेनिफिशियरी है ना 23 राज्यों के, ठीक है, कवरिंग 83% ऑफ पीडीएस पॉपुलेशन। ये जो 67 करोड़ बेनिफिशियरी है ना 23 राज्यों में, ये जो 100% जो पीडीएस पॉपुलेशन है ना, उसका ये 83% है। तो इनको कवर किया जाएगा, विल बी कवर्ड बाय नेशनल पोर्टेबिलिटी बाय अगस्त 2020, समझिएगा। तो 83% पीडीएस पॉपुलेशन कब तक कवर कर ली जाएगी, अगस्त 2020 तक, और 100% कब तक कवर कर ली जाएगी, ये मार्च 2021 तक। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑल द स्टेट्स, यूटीज, जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, विल कंप्लीट फुल एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन। मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी भी देश में फेयर प्राइस शॉप है ना, जो सस्ते राशन की दुकानें हैं, इनको इलेक्ट्रॉनिक या ई सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं एफपीएस ऑटोमेशन। बाय मार्च 2021 जब आप अटैच कर लोगे तो पूरा एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिससे ये चीजें क्या है, बड़ी ही आसान हो जाएंगी। देन बेनिफिट क्या होगा दोस्तों इसका, ऑब्वियसली आप सभी लोग समझ सकते हैं बेनिफिट क्या होगा, कि कोई भी पीडीएस जो रिसिपेंट है, ठीक है, अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है और देश के किसी भी जगह पर क्या कर सकता है, सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन ले सकता है। ONORC का मतलब यही है दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड सीक्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू पीडीएस। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है कहीं पर भी आप हो, आप एक्सेस कर सकते हो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स को, जो कि किसके लिए है, बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। ज्यादातर यही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ONORC विल गिव द बेनिफिशियरीज द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्ट फॉर द डीलर ऑफ देयर चॉइस। अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट आपको बताती थी कि आपका डीलर कौन होगा पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन यहां पर आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, अपने हिसाब से डीलर को चूज करने की आजादी मिलेगी आपको। अगर कोई डीलर आपसे मिसबिहेव करता है, जो पीडीएस का ही डीलर है, मिसबिहेव करता है, ठीक है, या वो एरिया जो है लोकेट अदर करता है किसी और जगह पर, तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फेयर प्राइस शॉप को चेंज करा सकते हैं, याद रखिएगा। देन कंक्लूजन दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट इस समय क्या कर रही है, वन पे काम कर रही है। आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है, बजट में भी अनाउंसमेंट किया गया था, एक तो वन नेशन वन फास्टैग, आप जानते हैं पूरे देश में एक ही फास्टैग। देन अभी एक बात और कही गई, अभी लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, मतलब अभी आप जाते हैं, देखो मेट्रो का कार्ड कोई और है,
ठीक है, रेलवे के कार्ड और हैं, बसेस के कार्ड और हैं। अब गवर्नमेंट चाहती है कोई ऐसा कार्ड आए जिससे आप सभी जगह इस्तेमाल कर सके। रेलवे का टिकट कराना हो तो भी वो कार्ड काम आएगा, मेट्रो में जाना हो तो भी वो कार्ड काम आएगा। तो वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड पर भी काम चल रहा है और ये भी अनाउंसमेंट किया गया था, ट्रायल पे चल रहा था, लेकिन अभी सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब क्योंकि ज़रूरत पड़ गई है कोविड-19 के कारण इसको लागू करने की, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया और कंफर्मेशन दे दिया, टाइमिंग का भी। देन ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ऑब्वियसली जब वन की बात होगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी तो ट्रांसपेरेंसी भी होगी, जिसके लिए वन नेशन वन टैक्स भी लागू कर दिया गया था। वो क्या है दोस्तों? जीएसटी। तो गवर्नमेंट इस समय वन पे काम कर रही है कि सारी चीज़ें हम क्या कर सकें, पूरे राज्य में एक जैसी कर सकें, जिससे लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। आई होप दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। और दोस्तों सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कोई कमी रह गई हो तो भी कमेंट करके बताइए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।